Hello friends, I am Nawaz Makra, motivational speaker and video creator welcomes you on this platform, Speaker Nawaz Makra, and also welcomes you to the new series that is How to Become Rich. अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका भी डिजायर होगा, आपका भी ड्रीम होगा कि हम रिच बनेंगे। और जी हाँ, इस सीरीज का भी गोल यही है कि आपके डिजायर को हम रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो वीडियो होगा वो सेकंड वीडियो होगा। पहले हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज का। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द राइट टू बी रिच। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपकी राइट है कि आप रिच बनो और ये राइट को आपको यूज करना है अगर आपको भी रिच बनना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप सही में रिच बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दूसरी बात कि इस वीडियो में प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद जो रियलिटी है उसको मैं आपको बताऊंगा। और वो आपके लिए क्रिटिसिज्म्स भी हो सकता है। थियोरेटिकल पे हम फोकस नहीं करेंगे। थियोरेटिकल आपने बहुत सुना होगा, सोचा होगा, समझा होगा, बट जो प्रैक्टिकल है लाइफ में पॉसिबल चीजें जो दूसरों के साथ हो रही, जो हमारे साथ हो रही है और इवन जो रिच पर्सन के साथ हो चुकी है, उस बातों को मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की ट्राई करिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है राइट टू बी रिच, और इसको मैंने 3 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ कि इस राइट का मतलब क्या है और इस राइट को हमें क्यों यूज करना है। तो चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक है, 3 टॉपिक है टोटल। पहला टॉपिक है आपका रियलिटी, यस रियलिटी है। सेकेंड है आपके मोटिव्स और थर्ड होगा आपका नेचर, मीन्स कुदरत। आपका नेचर की बात नहीं, यहाँ पे कुदरत के नेचर की बात हो रही है। ओके, चलिए तो फटाफट से पहली बात से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात रियलिटी। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं कि पॉवर्टी की हम कितनी भी बात करें, बट एक फैक्ट है जो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंजॉयमेंट चाहिए, या फिर आपके पास कोई टैलेंट है और टैलेंट में आप हायर पोजीशन तक जाना चाहते हो। सुनना, अगर आप वो टैलेंट में हायर पोजीशन तक जाना चाहते हो, आप उसको विदाउट मनी कुछ भी करके स्टार्ट तो कर लोगे, बट अगर आपको उसमें हायर पोजीशन तक जाना है, लाइफ में सेटिस्फाइड होना है, बहुत आगे तक जाना है, या फिर आपको अपनी सोल को डेवलप करना है, अपनी आत्मा को डेवलप करना है, तो इस अनफोल्ड करना है, तो आपको इस चीजों के लिए कुछ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, और उस चीज के बिना आप ये सब नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कोई भी टैलेंट, आपको आगे जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, और उस चीजों को पाने के लिए यू मस्ट हैव मनी। या आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आपको कुछ चीज आपको चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए, और विदाउट मनी इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव दैट थिंग्स। और सोसाइटी ने भी हमें बोला हुआ है, हमने सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि अगर आप कुछ चीजों को यूज करके अपने माइंड को, अपनी आत्मा को और अपनी बॉडी को आप डेवलप करते हो, और वो थिंग्स का, वो चीजों का अगर आपको पोजीशन चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ ओनर ऑफ दैट थिंग्स, यू मस्ट हैव मनी। तो ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लो कि अगर आपको इस चीजों का मालिक बनना है तो आपके पास ये होना चाहिए। एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, अगर ये चीजें होगी आपके पास तो ही आप क्या कर सकते हो, उस चीज को पा सकते हो, बिकॉज कोई आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं मोटिव्स पे। हमारे लाइफ के मेन मोटिव्स क्या है, हम किसके लिए जी रहे हैं। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स क्यों जीता है। तो पहला तो अपनी बॉडी के लिए, अपनी माइंड के लिए और अपनी आत्मा के लिए। 3 चीजें का इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में बहुत है। फर्स्ट क्या है, हमारा माइंड, उसके बाद हमारी बॉडी, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी आत्मा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे है। तो इस 3 चीज का भी अगर आपको डेवलपमेंट करना हो, जैसे मुझे मेरी बॉडी का डेवलपमेंट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए,
रहने के लिए एक अच्छा घर होना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी नीड्स को सेटिस्फाई, मेरी बॉडी को डेवलप करने के लिए, मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और उस चीज़ को पाने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए। दिस इज अ रियलिटी। ओके, अब उसके बाद आ जाओ, अगर आपको आपके माइंड को डेवलप करना है, क्योंकि माइंड अगर डेवलप होगा तो ही आप अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। और माइंड को डेवलप करने के लिए आपके पास रिक्रिएशंस होना चाहिए, आपके पास ऑब्जर्वेशंस करने के लिए कुछ होना चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास ऐसा एटमॉस्फेयर, आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और वो सब भी कब होगा? जब आपके पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी होगी, ताकि आप उस चीज को परचेस कर सको, उस चीज के ओनर बन सको। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी सोल को डेवलप करना है, अगर आपकी आत्मा को डेवलप करना है, तो आपके पास होना चाहिए लव। अब वो लव आपको कब मिलेगा? रियलिटी की बात करते हैं अगर, तो लव कब मिलेगा? जब आपके पास कुछ होगा कुछ देने के लिए। अगर आपके पास, इफ यू आर रिच, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन बी अ गुड फादर और गुड मदर, गुड सिटीजन, गुड इंडिविजुअल. You can contribute to your family, to your relatives, to your society, to your country. और ये सब आपको एक ऐसा सेटिस्फेक्शन देगा जो आपकी सोल को डेवलप करेगा. तो इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हमारी लाइफ के 3 मोटिव्स हैं. क्या है? बॉडी, हम जिसके लिए जी रहे हैं. पहला क्या है? बॉडी है, हमारा माइंड है, और थर्ड क्या है? हमारी आत्मा, सोल. तो इस 3 चीजों के डेवलपमेंट के लिए वी मस्ट हैव मनी, वी हैव टू बी रिच. और इसके लिए ही आपको आपकी राइट को यूज करना है. कि आपकी राइट क्या है? कि हमें रिच बनना है. और ये कब होगा? जब आपकी राइट को आप यहां पे यूज करोगे. अब इसके बाद आते हैं हम हमारा थर्ड जो टॉपिक था वो है नेचर. इस दुनिया में हमें ऊपर वाले ने भेजा है, तो ऐसा बोला है कि आपको रिच नहीं बन सकते हैं या कोई रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं है. हम हमारी लाइफ को तब जी सकते हैं जब जो रिसोर्सेस हैं, और ऊपर वाला ने भी हमें राइट दिया है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड वे में यूज कर सके. ओके, जो प्रॉपर अमाउंट, जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम यूज करके हमारी लाइफ को अच्छी तरह से जी सके. तो यहां पे नेचर ने भी हमें राइट दिया हुआ है कि हम रिच बन सकते हैं. दिस इज अ रियलिटी. और अगर आप ये नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है, एंड दिस इज रियलिटी. क्योंकि वही आपको डायरेक्शन देगा, वही आपको ऐसे पर्सन से मिलाएगा. जो आप सोचोगे वही आपके साथ क्या होगा. आप ऐसे पर्सन के पास जाओगे, आप ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करोगे, आप ऐसे ही एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशंस करोगे, आप ऐसे ही एनवायरनमेंट से नॉलेज लोगे, ऐसे ही पर्सन से नॉलेज लोगे, और आप वही बन जाओगे. तो आप क्यों नहीं सोचते कि मुझे रिच बनना है? क्योंकि आप जो सोचते हो वो आपके साथ होगा. अगर आप नहीं सोच रहे हो रिच बनने के बारे में, तो यह आपकी गलती है. आप गलत कर रहे हो अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, अपने कंट्री के साथ, और नेचर के साथ. क्योंकि नेचर ने भी आपको राइट दिया है कि आप रिच बनो, एंड दिस वी हैव टू एक्सेप्ट. तो हमें इन शॉर्ट ये 3 चीजें, 3 टॉपिक मैंने आपको क्यों बताया कि रियलिटी की बात करो या मोटिव्स की बात करो या फिर नेचर की बात करो, 3 चीजों में एक कॉमन चीज है. वो क्या है? रिच. और वो रिच हम कब बन पाएंगे? ये एक पूरा बेस है. आप इस बेस को समझो कि हमें रिच क्यों बनना है और रिच कैसे बन सकते हैं. जब हम इस राइट को यूज करेंगे. अगर ये राइट हमें पता चल जाएगी कि हमारे पास भी राइट है, हमें इस राइट को यूज करना है अगर हमें रिच बनना है. और अगर ये माइंड में आपके एक बार चला गया, तो आपकी जो पूरी जर्नी है ना, उसको आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा. क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, और यही राइट आपको बताएगी. होता है ना कि हम कोई जगह पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे पास ये राइट है, हम वहां पे लड़ सकते हैं. इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो अगर आपको पता है कि रिच बनना भी क्या है, मेरी राइट है, तो आप उस प्रॉब्लम से, उस डिफिकल्टीज से लड़के आगे जा सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ रिच. दिस इज रियलिटी.
दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड विच वी हैव टू एक्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 3 टॉपिक जो कि हमें बता रहे हैं कि हमें क्यों रिच बनना है और हमें इस राइट को क्यों यूज करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक प्रोसेस है रिच बनने के लिए। ओके, साइंस ने बताया है कि हम कैसे रिच बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बस बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ इस थर्ड वीडियो जो कि साइंस के बेसिस पे होगा और डेफिनेटली हम पूरा उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा एंड आपके फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सब्सक्राइब लाइक करना जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक एज यू। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं धमाकेदार अमेजिंग वीडियोस के साथ।